Good morning, lovely learners. This is the video for class 6 students. Exercise 1.2 Maths. As we have already solved question number 1 from question number 4 of this exercise 1.2. So now in today's video we will start with question number 5 to question number 8. Let's read the question number 5. They find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. तो बोलता है डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट सबसे बड़े और छोटे नंबर में जो हम इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके बना पाएंगे 6, 2, 7, 4, 3 इन डिजिट्स से जो हम नंबर बना पाएंगे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट उनका हमें डिफरेंस निकालना होगा, यानी कि उनका हमें अंतर निकालना होगा। तो सोल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे? यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस वी गेट। अगर हम इन डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें अगर जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? ग्रेटेस्ट नंबर जब भी हमें बनाना होगा तो हमें देखना है जो भी डिजिट्स हमें दी होंगी उनमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, फिर उससे स्मॉलर, मतलब राइट द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 सबसे बड़ा दिया हुआ है तो लिखा 7, फिर 6 है, फिर उससे छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 और 3 से छोटा 2 है। तो ये बन गया हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर। अगर इसमें रिपीटेड बोला होता तो ये बनता हमारे पास जैसे 7, 7 अगर रिपीट भी कहे होते तो 7, 7 लिख सकते। जैसे ट्वाइस बोल लिया होता कि रिपीट करो ट्वाइस नंबर लिखने के लिए तो हम लिख सकते हैं 7, 7, 6, 4, 3, 2। मतलब अगर रिपीट, लेकिन यहाँ पे ओनली वंस कहा था इसलिए हमने ये नंबर बनाया। फिर लीस्ट नंबर कैसे बनेगा? तो लीस्ट नंबर का इसी का उल्ट कर देना है, मतलब अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा इसमें 2 है, फिर 3 उससे बड़ा, फिर 4 उससे बड़ा, 6 उससे बड़ा और 7 इससे बड़ा। तो ये बन गया हमारे पास ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर। फिर यहाँ पे पूछा है इनका डिफरेंस बताना है। देयरफॉर देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या होगा? इज इक्वल टू लिखते हैं नंबर दोनों, जो नंबर दोनों मिले थे हमें 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7 और इसको माइनस कर कर देखेंगे तो 2 में से 7 नहीं जाता होगा, यहाँ से इसको कैरी ले लेंगे तो ये बन जाएगा 12 माइनस 7। 12 में से 7 निकाला तो 5, इसके पास रह के होंगे 2, इसने यहाँ पे कैरी दिया तो ये बन गया 12। 12 में से 6 निकाला तो 6, इसके पास रह गए 3, ये इसको कैरी देगा तो इसके पास बनेगा 13। 13 में से 4 निकालेंगे तो 9, यहाँ पे रह गए 5, 5 में से 3 निकाला तो 2 और 7 में से 2 निकाला तो 5। तो इसी के साथ आपका आंसर बन गया 52965। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन जो है, स्क्रूज होते हैं पेज, छोटे छोटे पेज जो आते हैं स्क्रूज, देखो किसी चीज़ को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बोलते हैं स्क्रूज। तो ए मशीन जो बना रही है एक दिन में 2825 स्क्रूज बनाती है। तो बोलते हैं हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो यहाँ पे बड़ा ट्रिकी सा लिख दिया यहाँ पे इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो आप लोगों को पता होगा कि जनवरी के मंथ में कितने डेज होंगे? जनवरी के मंथ में होते हैं 31 डेज। यही हमारा इसमें लॉजिक दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ट्रिक जो दी है कि जनवरी लिखने से बच्चा क्या करेगा? 2006 से मल्टीप्लाई करेगा। तो आपको यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेज का बताया हुआ है, तो आपको पूरे पहले जनवरी के 2006 का निकालना। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो आपको जो ये नंबर दिए होंगे सिक्रीज वाले, इसको आपको 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो निकल जाएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी के महीने में। तो सोल्यूशन इसका कैसे बन जाएगा? नंबर ऑफ सिक्रीज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन इन 1 डे इज इक्वल टू 2825। फिर therefore number of screws manufactured by the machine in the month of January 2006 में कितने हो जाएंगे? 2825 मल्टीप्लाई बाय 31। रीज़न क्यों देंगे हम? बिकॉज जनवरी हैज़ 31 डेज। ये 31 इसलिए आया क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो ये लिखा हमने नीचे से 2825 मल्टीप्लाई बाय 31। तो करेंगे जैसे 1 5 ज़ार 5, 1 2 ज़ार 2, 1 8 ज़ार 8, 1 2 ज़ार 2। फिर हम टेंस प्लेस वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम 1 0 लगा देंगे।
तो एक ज़ीरो लगाने से अब 3 वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 5 ज़ार 15, 1 गया कैरी, 3 2 ज़ार 6 तो 1 7, 3 8 ज़ार 24, 2 गया कैरी, 3 2 ज़ार 6 7 8। तो इन सबको अब ऐड कर देंगे जो हमें मल्टीप्लिकेशन करके मिले थे, वो आ गया 5, 2 में 5 गिना 7, 8 और 7 15, 1 गया कैरी, 4 और 2 6, 6 तो 1 7 और ये 8। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 87575, यानी कि 87,575 screws are produced in the month of January 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं ए मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। एक मर्चेंट है जिसके पास, एक व्यापारी है जिसके पास 78,592, मतलब गौर कीजिए यहाँ पे हर लिखा हुआ है, तो वो मर्चेंट जो है कोई लेडी है, मतलब फीमेल है। तो शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। उसने एक ऑर्डर दिया है खरीदने का, किनको, रेडियो सेट्स, 40 रेडियो सेट्स खरीदने हैं एट ₹1200 ईच, और एक रेडियो सेट की कीमत जो है वो 1200 है। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो बताइए उसके पास ये खरीदारी करने के बाद कितने पैसे बचे होंगे। तो हम लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट। एक रेडियो सेट कितने का मिल रहा था हमें, ₹1200 का, या इसको आप पढ़ सकते हो 1200 का। कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट आपके पास मिल रहा है ₹1200। तो वो कितने सेट परचेज कर रही है। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स इज इक्वल टू ₹1200 मल्टीप्लाई बाय 40। तो देखिए जब भी 0 वाली टर्म्स होंगी इनको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। आप क्या कर देंगे, जो नंबर है हमारे पास, 0 को पहले एक्सक्लूड कर दीजिए और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिए, बचता है 12 और 4। 12 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, इधर साइड पे कर देख लेते हैं। 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 48 लिख दिया 48। तो ज़ीरो कितने स्किप किए थे हमने, दो ज़ीरो इसके और एक ज़ीरो इसका, तो 3 ज़ीरो। तो 3 ज़ीरो इसके साथ लगा देंगे तो ये बनेगा 48,000। तो मतलब उसने 48,000 जो है वो स्पेंड किए फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना था, अब लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ मनी द मर्चेंट हैड इज इक्वल टू ₹78,592। अब हमारे पास कोई चीज़ होगी और अगर हम उसमें से कुछ खर्च कर देंगे तो पैसे हमारे पास कम हो जाएंगे ना। तो कम होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। देयरफॉर अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट आफ्टर द परचेज ऑफ 40 रेडियो सेट्स इज इक्वल टू, लिख देते हैं 78,592 माइनस ₹48,000 लिख दिया। अब इनको माइनस कर देखेंगे, 2 में से 0 निकालेंगे तो 2, 9 में से 0 निकालेंगे तो 9, 5 में से 0 निकालेंगे तो 5, 8 में से 0 निकालेंगे तो 0, और 7 में से 4 निकालेंगे तो 3। तो उसके पास कितने पैसे बच गए, वो बचे ₹30,592। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 8 है, बता रहे हैं ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। स्टूडेंट ने एक नंबर को, जो नंबर है 7,236, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, जबकि उसे क्वेश्चन था मिला हुआ मल्टीप्लाई करना था 56 से। तो बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो बताइए उसका जो आंसर आया है वो करेक्ट आंसर से कितना बड़ा होगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर आंसर आना चाहिए था 10 और मेरे पास आंसर आ गया है 20 गलती से, तो इन दोनों के बीच में फासला कितना होगा। तो हम इनमें माइनस कर देंगे, 20 में से 10 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो बस वैसे ही निकालना होगा, जो गलत तरीके से आया वो नंबर हमारे पास बड़ा होगा, जिस 56 सही था क्वेश्चन, तो ये इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास छोटा आएगा, और जब 65 वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया करके जो आंसर आया होगा उसमें से आप 56 वाले को माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा, और आपको पता भी लग जाएगा कि करेक्ट आंसर से दूसरा वाला आंसर कितना बड़ा है। तो पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, ये आपको हिंट में ही दिया था क्वेश्चन बुक पे, आप चाहे तो अपनी बुक पे पढ़ेंगे,
हिंट दिया है कि इनके आंसर चेक करने के लिए हमें दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले 65 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 6 30, 3 चला गया कैरी, 5 3 15, 16 17 18, 18 का लिखते हैं 8, 1 चला गया कैरी, 5 2 10, 10 और 1 11, तो 1 गया है कैरी, और 5 7 35, 35 तो 1 हो गया 36। तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, ये वंस प्लेस थे। अब टेंस प्लेस पर बढ़ रहे हैं हम, इसलिए एक ज़ीरो लगा दिया। 6 6 36, 3 गया कैरी, 6 3 18, 19 20 21, 21 का लिखेंगे 1 और 2 चला गया कैरी, 6 2 12, 13 14, 14 का लिखेंगे 4 और 1 चला गया कैरी, और 6 7 42, 42 में 1 गिनेंगे तो आ जाएगा 43। अब इनको ऐड करेंगे तो लिखेंगे 0, 8 और 6 होता है 14, 1 गया कैरी, 1 2 3 3, 6 और 4 10, 1 गया कैरी, 3 और 3 6, 6 तो 1 7 और ये 4। तो ये आ गया आपके पास 4,70,340। अब हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना था एक्चुअली में, वो था 56 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप 56 से मल्टीप्लाई कर कर देख लेते हैं। तो देखिए 6 का टेबल हमने यहाँ पे पढ़ा है, मगर ये टेंस प्लेस पे था, तो इसको अब हमें वंस प्लेस पे लिखना है। ये 0 हट जाएगा तो नंबर मिल जाएगा हमारे पास 43416, वही लिखा हमने 43416। उसके बाद टेंस प्लेस पे है तो लिखते हैं 0, फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ। तो 5 के साथ ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था, तो इसी को उतार लेते हैं 36180। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 1 का 1, 4 और 8 जब प्लस करेंगे तो बनता है 12, 12 का लिखेंगे 2, 1 चला जाएगा कैरी, 3 4 और 5, 5 4 और 6 10, 1 गया कैरी, 3 और 1 हो गया 4। तो सिंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया 4,70,340 और यहाँ पे आया 4,05,216। सिंस ये वाला नंबर जो है हमारे पास बड़ा आया, तो इसमें से इसको माइनस कर कर देखेंगे डिफरेंस इन बोथ आंसर्स, दोनों आंसर्स में कितना डिफरेंस आया है। तो लिख दिया आपने 4,70,340 माइनस 4,05,216, माइनस कर रहे हैं तो 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, यहाँ से यहाँ कैरी चला जाएगा क्योंकि 0 में से 6 तो जाता नहीं है। तो 10 में से 6 निकाला 4, इसके पास रह जाएंगे 3, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, यहाँ पे 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, ये इसको कैरी देगा तो ये बनेगा 10, 10 में से 5 निकाला तो 5, इसके पास रह गए 6, तो 6 में से 0 निकालेंगे तो 6, और 4 में से 4 निकालते हैं तो 0, 0 नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब उसका जो करेक्ट आंसर है, हैंस हिज आंसर वाज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, जो उस स्टूडेंट का आंसर आया वो करेक्ट आंसर से ग्रेटर था। कितना ग्रेटर था, 65,124। आई होप you like the video, and if you like it then share it with your friends. Thanks and have a lovely day.